बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह फर्स्ट ईयर बायो का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, क्योंकि आप बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बायोलॉजी की डिफाइन से ही इसको आगे लेकर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने इसकी डिफाइन पढ़ी थी कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक कहते हैं यूनानी अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। बायस एंड लोगोस। बायस का मतलब क्या होता है? लाइफ। एंड लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि मुताला करना, पढ़ना। लाइफ के बारे में स्टडी करने का नाम बायोलॉजी है। तो स्टूडेंट देखें, यहां पर हम देखते हैं बायो का मतलब क्या होता है। बायस का मतलब क्या होता है? लाइफ, ठीक। और लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, मतलब लाइफ के बारे में स्टडी करना। इसको आप क्या नाम दे देंगे? बायोलॉजी। तो स्टूडेंट यहां पर जरा गौर करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगी। देखें, टू स्टडी ऑफ टू स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी के बारे में स्टडी करने का नाम क्या है? बायोलॉजी। इसके अलावा आप यूं भी लिख सकते हैं इसको, और टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट बायोलॉजी किसे कहते हैं? जब हम लाइफ के बारे में, जिंदा चीजों के बारे में स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट उसको आप क्या नाम देते हैं? बायोलॉजी नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। तो जाहिर बात है, जानदारों के बारे में मालूमात देने वाला, ठीक है। उसके अलावा जानदारों से रिलेटेड, जिनका इन्हिसार जानदारों का इन्हिसार नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है, बेजान चीजें होती है, उनके साथ जो ताल्लुक होता है, उन बेजान चीजों के साथ भी क्या करता है? ताल्लुक कायम करवाता है और उसकी भी स्टडी करता है। तो देखें, बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? पर्सन हु स्टडी, वो शख्स होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करता होता है। लिविंग, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट कौन सा होता है? ऐसा शख्स जो किसके बारे में? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करे? स्टडी करे। और यूं भी लिखें, पर्सन हु स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स which affect living things। तो स्टूडेंट पहले आपको बायोलॉजी के बारे में बताया। बायोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक। इसकी डिफाइन यूं भी कर सकते हैं, टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीजों के मुतालिक जो स्टडी होती है उसको कहते होते हैं। बायोलॉजिस्ट क्या होता है? पर्सन हु स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसा शख्स जो जिंदा चीजों के बारे में स्टडी करता है या उन नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करता है जो इफेक्ट करती होती है किसके ऊपर? लिविंग थिंग्स के ऊपर, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा कि लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लाइफ जिंदगी क्या है, आज तक बायोलॉजिस्ट इनका जवाब नहीं दे सके। इनका जवाब फिलोसफर्स के पास होते हैं, जो फलसफी होते हैं, या थियोलॉजियंस जो होते हैं, जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं, वो इसका जवाब दे सकते हैं। वैसे कहा जाता है, अगर हम इसको इस्लामी लिहाज से देखें, दीनी लिहाज से देखें, अल्लाह ताला ने मट्टी और पानी को मिलाकर, जिसको गारा कहते हैं, गारे से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, ठीक। तो उस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की प्रोडक्शन हुई। क्या हुई? प्रोडक्शन।
अब यहाँ पर अगर देखा जाए कुरान मजीद के अंदर कई जगह पर प्रोडक्शन का जिक्र है। ठीक, अगर आगे देखें, आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को बनाया अल्लाह ताला ने, उसके बाद प्रोडक्शन के बाद आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की रिप्रोडक्शन हुई, आगे उनकी औलाद पैदा हुई, रिप्रोडक्शन हुई। प्रोडक्शन एक मर्तबा हुई थी, फिर आगे क्या हुई, हमारी क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। क्या होती है हमारी जानदारों में, क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम इसको आगे लेकर जाते हैं, इस टॉपिक को हम देखते हैं कि लाइफ क्या है, जिंदा चीजें क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साइंस कहती है कि जो जिंदा चीज है इसकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं हम लोग, यानी कि इसको मुकम्मल डिफाइन नहीं कर सकते। साइंसी लिहाज से हम ये कहते हैं लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफरेंशिएट, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू किससे, नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि जो लाइफ है, जो जिंदगी है, खसूसियात का एक इकट्ठा है, खसूसियात का एक मजमुआ है जो जिंदा चीज़ों को जो बेजान चीज़ों से क्या करती हैं, अलग करती है। इसको क्या कहते हैं, साइंस के लिहाज से क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं, इसको जिंदा चीज़ कहते होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से वो खसूसियात है जो किसी चीज़ के अंदर पाई जाए तो उसको हम जिंदा चीज़ कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं लाइफ क्या है, किसको देखते हैं, लाइफ। लाइफ हम कहते हैं लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी लिख सकते हैं, लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कलेक्शन लिख लें, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहां पर हम देखते हैं कि साइंसी लिहाज से कहा जाता है कि लाइफ ऐसी चीज को कहा जाता है, जिंदगी ऐसी चीज को कहा जाता है जिसके अंदर खसूसियात पाई जाएं, ऐसी खसूसियात होनी चाहिए जो उसको बेजान चीजों से क्या कर दे, अलग कर दे। तो वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है जो एक जानदार के अंदर तो होती है लेकिन बेजान के अंदर नहीं होती। तो इसमें पहले कैरेक्टर हम देखते हैं, उनके बॉडीज को देखते हैं। बॉडीज, आपको पता है कि जानदारों की जो बॉडी है वो हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड है। हमें अल्लाह ताला ने बहुत पेचीदा बनाया है। देखें, अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग बनाया, ठीक है ना, हमारे बॉडी के अंदर हमारा दिल बनाया, हमारे लीवर्स बनाए, हमारे किडनीज बनाए, हमारा स्टमक बनाया। ठीक है, तो हमारी जो एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है बहुत कम्प्लेक्स है, हमें बहुत पेचीदा बनाया गया है। मतलब ये जो उनके जिनके बॉडीज बहुत कम्प्लेक्स होंगे, जिनको समझना मुश्किल होगा, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होंगे, उनकी तरतीब बहुत हाईली होगी, उनको हम क्या कहेंगे, जानदार का नाम देंगे, ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे। तो हम यहां पर ये लिख लेते हैं हाईली कम्प्लेक्स, हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इनकी जो बनावट होती है जानदारों की वो क्या होती है, हाईली कम्प्लेक्स होती है, बहुत पेचीदा होती है। ठीक है, तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट अगर देखें इनकी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है इनकी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे मेड ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये या तो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल वाले होते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं, या फिर ज्यादा सेल वाले होते हैं। मतलब एक सेल वाले जो सेल से जो चीज मिलकर बनी हो, या एक सेल से मिलकर बनी हो, या फिर दो से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हो, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम दे देंगे, जानदार का नाम दे देंगे। वो बेजान नहीं होगी, ये चीज बेजान को यानी कि जानदार को बेजान से अलग करती, ये भी एक कैरेक्टर है। तो हम कहते हैं यूनिसेलुलर हो, क्या हो, यूनी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, वन। यूनी का मतलब क्या होता है, वन। एक सेल वाले हों, एक सेल वाला कौन सा हो सकता है, एग्जांपल देखते हैं, बैक्टीरिया जिस तरह के, बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्टूडेंट या यूनिसेलुलर हो या फिर क्या हो, मल्टी सेलुलर हो। क्या हो, मल्टी सेलुलर किसे कहते हैं, जो दो से ज्यादा सेल से मिलकर बने हो, मल्टी सेलुलर। ठीक,
मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं? मोर देन 2 सेल्स, क्या 1 सेल भी लिख सकते हैं? जो 1 सेल से ज्यादा हो, 2 सेल से जो ज्यादा हो, उनको हम क्या कहते होते हैं? मल्टीसेलुलर। तो एग्जांपल क्या हो सकती है? तमाम एनिमल्स, यानी कि एनिमल जो बड़े होते हैं, ठीक, जानवर, और प्लांट्स, ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं, जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती जो सिर्फ जानदार के अंदर हो, जो पता चले कि हाँ जो खसूसियात जिनके, ये खसूसियात जिनके अंदर पाई जाएगी वो जानदार होगा, ठीक। तो इसमें पहले बॉडीज हमने देखी, इनकी बॉडीज हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, मतलब इनकी बॉडी बहुत पेचीदा बनी होती है, इनकी तरतीब बहुत हाई होती है। दूसरा हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से इनको देखा, ये 2 किस्म के सेल हम कह सकते हैं इनकी जो बनावट में आते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर एक सेल वाले जिस तरह बैक्टीरिया है, मल्टीसेलुलर बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए, ठीक है ना, हम कहते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं वो एटीपी, ठीक है ना। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं दे जनरेट एनर्जी, ये एनर्जी बनाते भी हैं, ठीक, एंड यूज, एनर्जी बनाएंगे भी सही और उसको यूज भी करेंगे। जिस तरह एटीपी से वो एनर्जी हासिल कर, देखो ना, खुराक से क्या करते हैं? फूड के अंदर से वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और दिन भर की जो एक्टिविटीज होती हैं वो एटीपी के मॉलिक्यूल से ही करते रहते हैं। जिस तरह एडीपी से एएमपी, मतलब ये एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर बना सकते हैं, वही एनर्जी दोबारा क्या कर लेते हैं? यूज भी कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं they generate energy and use energy, यानी कि ये एनर्जी बना भी सकते हैं और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए गए। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आपको बताता हूं, जीन्स। ऑर्गेनिज्म वो चीज होती है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाए। क्या पाया जाए? जेनेटिक मटेरियल पाया जाए। मतलब जिस तरह स्पर्म और एग्स है, ये मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? आपको पता है जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक। फिर एम्ब्रियो की मजीद डेवलपमेंट होती है, उसके बाद वो न्यू इंडिविजुअल में बन जाता है। तो मतलब जिसके अंदर जीन्स होते हैं ना, जीन्स पाए जाते हैं, वो भी किसकी निशानी होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की निशानी होती है। तो यहां पर हम देखते हैं दे हैव genetic material, यानी कि जेनेटिक मटेरियल भी इनके अंदर मौजूद होता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, बड़ी चीज बनाई जाती है, इसको आप एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, ये कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? जानदार के अंदर होते हैं। अब यहां पर हम कह सकते हैं दे कैरी एंड कंट्रोल रिएक्शंस, ये रिएक्शंस कर भी सकते हैं, जो रिएक्शन करवाते हैं फिर उसको उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। दे कैरी एंड कंट्रोल रिएक्शंस, they carry and control reactions। स्टूडेंट्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उम्मीद है कि ये जो चीज है जो आपको पढ़ाई गई ये आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, तो स्टूडेंट देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ठीक, ये नशोनुमा पा सकते हैं, ये अपने जिसामत में बढ़ सकते हैं। अगर बेजान चीज को देखें, पंखे को देख लें, क्या उसका साइज बढ़ता है? नहीं बढ़ता। तो मतलब ये चीज जानदार को बेजान से क्या करती हैं? अलग करती होती हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? ये अपने जिसामत को इजाफा कर सकते हैं, अपने जिसामत में इजाफा कर सकते हैं। दे इंक्रीज इन साइज, दे इंक्रीज इन
साइज, ठीक। ये जिसामत में क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, मतलब जिसामत में क्या कर सकते हैं, ये बढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या होता है, ये अपने अंदरूनी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर 37 सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो बरकरार रहता है, बाहर का टेम्परेचर चाहे बढ़े चाहे कम हो, लेकिन ये अपने अंदरूनी टेम्परेचर को क्या रखते हैं, बरकरार रखते हैं। तो ये भी किसका कैरेक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। दे मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, दे मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर, लिख सकते हैं इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है। ये अपना अंदरूनी टेम्परेचर, यानी कि अंदरूनी जो टेम्परेचर होता है, बाहर टेम्परेचर जो भी हो, लेकिन ये अंदरूनी टेम्परेचर को क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आती हैं, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने नस्ल को बढ़ाना, ठीक है, अपनी ही नस्ल को आगे लेकर जाना, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस कराना, इसको हम क्या कहते होते हैं, रिप्रोडक्शन। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियत है। बेजान चीजें तो अगर यूं हम एग्जांपल ले लें कि एक कमरे के अंदर एक एसी लगा हुआ हो, तो क्या हम 10 दिन के बाद वापस आएंगे वो 4 एसी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा नहीं होता रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, ये सिर्फ किसके अंदर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यही चीज है जो डिफरेंशिएट करती होती है और यही खसूसियात बताती है हमें कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो हम यहां पर लिखें, दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब ये अपनी जैसी औलाद पैदा कर सकते हैं, अपने जैसी औलाद पैदा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हम देखते हैं वो है रेस्पॉन्स। लास्ट वन, रेस्पॉन्स। अब देखें, जो जिंदा चीजें होती हैं वो रेस्पॉन्स दिखाती है। जिस तरह सर्दी आती है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, इसके अलावा हम गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है नॉर्मल लिहाज से, तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक। तो अगर सर्दी है तो हमारा जिस्म कांपने लग जाता है, शेवरिंग करता है, ताकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। तो मतलब ये रेस्पॉन्स भी दिखाता होता है, ठीक है ना। दे respond towards change, अगर चेंज हो जाए इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब बैरूनी माहौल में जैसे कोई तब्दीली आएगी ना, ये उसका क्या शो करेंगे, रेस्पॉन्स शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम कहते हैं कि जो बेसिक बात चल रही कि लाइफ क्या है, अब हम लाइफ की डिफाइन साइंसी लिहाज से यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, यानी कि हम यूं लिख सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट पोसेसेस ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, लाइफ का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे, लाइफ। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट या एनी थिंग भी लिख सकते हैं, पोसेसेस all these characteristics is called लाइफ, या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं आप, लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि फर्स्ट ईयर बायो का पहला जो लेक्चर है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।